हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह। मैं परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वो हजूरी जो बहुत सारी ज़िंदगियों को बदल रही है। आज मेरा विश्वास है जब आप फिर से आज के मैसेज को सुनने के लिए इंडियाज़ डेली ब्रेड के यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो मेरा विश्वास है कि आज के मैसेज के द्वारा आप सभी ब्लेस होने वाले हैं। क्योंकि जो मैसेज मैं आज आपके लिए लेके आया, ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैसेज बहुत ही आपकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो विषय हर मसीह लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम राइचियसनेस पे बात करेंगे, धार्मिकता पे बात करेंगे और बाइबल से देखेंगे कि कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो धार्मिकता पर स्थिर रहे और स्थिर रहने के रिजल्ट्स उनकी लाइफ में क्या। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप निरंतर इस YouTube चैनल को सुनकर आत्मा में बढ़ रहे हैं और आप स्पिरिट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, आप इस YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लोगों तक, ताकि ये मैसेज जाए और लोगों तक और वो लोग भी ब्लेस हो सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करता हूँ, यहोवा बाप, जो आज का मैसेज तूने मुझे दिया मेरे परमेश्वर, जब खुदाबंद तेरे लोगों के बीच में सुनाया जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये मैसेज खुदाबंद यीशु मसीह इनकी जिंदगियों में मेरे पिता परमेश्वर बड़े कामों करे मेरे पिता परमेश्वर। खुदाबंद इनकी रोजाना की जिंदगी का मेरे पिता परमेश्वर हिस्सा बन जाए। जिन चीज़ों पे आज हम बात करें मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा इस वचन को देने में और खुदा इनको सुनने में इनकी मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का मैसेज आपको सेम नहीं रहने देगा, क्योंकि जो आज का मैसेज है वो धार्मिकता पे है। जो आज का मैसेज है वो अय्यूब की लाइफ पे है कि कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को दुगने रीति के साथ ब्लेस किया। उसके दोस्त उस पे हो सकता है कि उसकी परिस्थितियों को देख के, उस समय जब वो एक परख के समय पे था, परीक्षा की घड़ी में था, तो हो सकता है कि उसके दोस्त उसको क्या कर रहे थे, उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर दोष लगा रहे थे, तूने ऐसा किया होगा, तूने ऐसा किया होगा, इसलिए तुझ पे विपत्ति आई। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने जब उसको परख लिया और उसके बाद जब देखा अय्यूब उस परख में क्या निकला, खरा निकला, तो उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने उसको दुगनी रीति से ब्लेस किया। तो सबसे पहले आज हम वचन को पढ़ेंगे जो कि भजन संहिता 1 से लेके 3 तक है। तो यहाँ लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मतलब कि परमेश्वर यहाँ पे डायरेक्टली बात कर रहे हैं एक राइचियस मैन के बारे में, एक धर्मी व्यक्ति के बारे में। परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो कौन सा व्यक्ति होगा? वो राइचियस मैन होगा, वो धर्मी व्यक्ति होगा, जो क्या करता होगा, जो यहोवा के जो बातें हैं उनको मानता होगा और उन पर चलता होगा, यहोवा की बाट को जोता होगा। परमेश्वर ऐसे मनुष्य की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर कह रहा है कि जो पाप करते हैं उनके बीच में वो क्या नहीं करता, ना वो खड़ा होता है, ना वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में क्या करता है, बैठता है। जो गलत मजाक करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं भाता वो बातें को करते हैं, उसमें वो व्यक्ति नहीं बैठता। परमेश्वर भजन संहिता में एक धर्मी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और जब हम इसके दूसरे वचन पे आते हैं तो वहां पे लिखा, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो धर्मी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो परमेश्वर के वर्ड पे क्या करता है, रात दिन मेडिटेट करता है, ध्यान करता है कि मैं इस डायरेक्शन में भी अपनी लाइफ को सेट कर लूँ, इस डायरेक्शन में भी। वो हर डायरेक्शन में चाहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग मैं हर डायरेक्शन में क्या हो जाऊं, राइट हो जाऊं। अगर हम भजन संहिता 1:3 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बाइबल कह रही है कि जो वो पुरुष होता है, जो धर्मी होता है, जो पापी की मंडली में नहीं जाता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, परमेश्वर कह रहा है वो जिस भी काम को करता है वो सफल होता है। तो अगर बाइबल आपको कोई बात कह रही है तो याद रखें, इसके पीछे एक ब्लेसिंग भी है। परमेश्वर ने धर्मी को बहुत सी आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। याद रखें कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं जब आप यहोवा के आगे प्रार्थना करते हैं।
वो परमेश्वर बहरा नहीं कि वो आपकी आवाज को सुन ना सके, उस परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वो आपको ब्लेस ना कर सके। वो आपको ब्लेस करता ही करता है। जब आप धर्मी की नाई चलते हैं, जब आप राइट डायरेक्शन पे चलते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के नीचे चलते हैं, जब आप उसके वचनों को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आज का जो वचन है वो मेरा विश्वास है आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, क्योंकि जो आज का वचन है ये आपकी जिंदगियों में मैं देख रहा हूँ कि एक नई दिशा को लेकर आ रहा है। और परमेश्वर का आत्मा एक चीज को आपको सिखाएगा कि एक जो धर्मी व्यक्ति है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स में जब परमेश्वर के साथ वफादार बना रहता है तो परमेश्वर उसको क्या करता है, वो तायत से बढ़ाता है। आमीन। तो ऐसे ही बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है जिसका नाम अय्यूब है। वो व्यक्ति बहुत ही धर्मी था, वो खराई से चलता था और परमेश्वर उसके संग संग रहते थे। तो अगर हम देखें तो अय्यूब एक भला और धर्मी व्यक्ति था। उसने अपने विश्वास को, इतनी सारी परिस्थितियां उसकी जिंदगी में आई, परमेश्वर ने उसको परीक्षा की घड़ी में डाला, लेकिन उसने अपने विश्वास को टूटने ना दिया। तो अगर हम पढ़ें अय्यूब कौन था, तो यहाँ पे अगर हम अय्यूब की किताब की एक में पढ़ें तो उर्ज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वो सीधा और खरा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। मतलब क्या था? वो एक धर्मी व्यक्ति था, जिसके बारे में हमने भजन संहिता में पढ़ा कि धर्मी व्यक्ति क्या होता है, वो पाप से दूर रहता है, वो ठट्टा करने वालों में नहीं बैठता है और यहोवा उसको क्या करता है, सारे कामों में सफल करता है। अय्यूब भी उसी प्रकार का एक व्यक्ति था जो क्या था, खरा था, पाप से दूर रहता था और क्या, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। तो जो अय्यूब था उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी भी जुड़ी हुई थी। उसके राइचस होने के कारण, उसके धर्मी होने के कारण, उसके परमेश्वर का खराई के साथ चलने के कारण। तो अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ें तो उसकी प्रॉपर्टी अय्यूब 1 की 2 से 3 में मेंशन है। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। अय्यूब के यहाँ पे बच्चों के बारे में जिक्र है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का जिक्र है। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। पर उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोग में वह सबसे बड़ा था। मतलब कि सबसे रिच था। उसके पास बकरियां क्या, बैल क्या, पशु क्या, ऊंट क्या, सब कुछ था और बहुतायत से था। और यहाँ पर उनकी गिनती भी लिखी। ये अय्यूब की प्रॉपर्टी थी जो परमेश्वर ने उसको दी थी। उसकी खराई में रहने के कारण, उसकी परमेश्वर के वचन के अधीन रहने के कारण, परमेश्वर की बातों को मानने के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया था, परमेश्वर ने उसको हर डायरेक्शन में ब्लेस रखा था। और परमेश्वर उसकी खुद गवाही देता था कि जो अय्यूब है वो खराई में चलता है। अगर हम अय्यूब 1 की 8 पढ़े, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी खुद गवाही दे रहा है कि वो क्या है, वो मेरा डर मानता है, वो बुराई से दूर रहता है और वो सीधा है और वो खरा मनुष्य है और उसके तुल्य कोई भी नहीं। जब एक जगह पे शैतान और परमेश्वर के बीच में बात हुई तो परमेश्वर ने शैतान के सामने अय्यूब की गवाही दी कि अय्यूब जैसा कोई खरा नहीं है। तो शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा परमेश्वर को कि तू अगर उससे छीन ले चीजों को तब देख वो तेरे खिलाफत में बात करेगा। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर एक्सेस देता है शैतान को कि जा और क्या कर, उसकी चीजों पर अधिकार रख। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ें, अय्यूब 1 की 12 को पढ़े तो वहां लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। परमेश्वर ने उसकी सारी चीजों पे अधिकार दे दिया शैतान को। लेकिन एक बात परमेश्वर यहाँ कह रहा है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा उसके शरीर पे हाथ मत लगाना, लेकिन उसकी सारी चीजों पे मैं तेरे को क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। और क्या हुआ? अय्यूब के बच्चे, संपत्ति, हर चीज क्या हो, नाश होना शुरू हो गई।
जब अय्यूब ने सारा कुछ अपने हाथों से नाश होता देखा, उसके पास बार बार उसके लोग आ रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि ऐसा हो गया अय्यूब, ऐसा हो गया अय्यूब, लेकिन इतना कुछ खोने के बाद भी अय्यूब क्या कहता है? हम अगर अय्यूब 1:20 और 22 पढ़े, वहां पे साफ लिखा, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब कहता है यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। उसका नाम क्या है? उसका नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। इतनी बातें बीतने के बाद भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। लोग क्या करते हैं? उनकी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, थोड़ी सी टेंशन आए, थोड़ा सा प्रेशर आए, थोड़ा सा लोग विरोध करते हैं, वो परमेश्वर से मुड़ जाते हैं और फिर से अपने पुराने कारों में चले जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, वो ठेकों पर चले जाते हैं, दारू पीने लगते हैं। और लड़के और लड़कियां क्या करती हैं? अगर उनकी प्रार्थना को उत्तर जल्द नहीं आता है तो फिर से वहां ही चले जाते हैं, फिर से व्यभिचार में गिर जाते हैं, फिर से उन्हीं कामों करते हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। अय्यूब ने पाप नहीं किया, उसने अपनी धार्मिकता को बना के रखा और उसने परमेश्वर पर किसी भी तरह का दोष भी नहीं लगाया। तो अय्यूब जैसा बने, उसके जैसा एक धर्मी इंसान बने। और अगर हम अय्यूब 2:3 पढ़ते हैं तो यहाँ पे फिर परमेश्वर उसकी क्या करता है? गवाही देता है। जब शैतान फिर से परमेश्वर से बात करने आता है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। इतनी सारी चीजों को खोने के बाद भी अय्यूब जो है वो अपनी खराई पे बना हुआ है। वो धार्मिकता के रास्ते पे चल रहा है। जिस चीज को परमेश्वर चाहता था अय्यूब की लाइफ में बनी रहे, वो चीज अभी भी बनी हुई है। और यहोवा फिर से क्या कर रहा है? उस गवाही को शैतान को दे रहा है कि अभी भी वो खरा है, अभी भी मेरा भय मानता है, अभी भी वो सीधा है और अभी भी उसके तुल्य खरा कोई भी नहीं है। और वो अपनी खराई पर अभी तक बना हुआ है। फिर शैतान ने क्या कहा? अगर हम यहाँ पे 2:4 पढ़ें, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियों और मांस छू, तब वह तेरे मुख पर तेरी निंदा करेगा। शैतान ने परमेश्वर कहा कि अगर तू उसके शरीर पे कुछ प्रॉब्लम देता है तो वो तेरी निंदा करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2:6 का वचन पढ़े, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान ने क्या किया? फिर से यहोवा के पास चला गया। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। अब उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए, लेकिन फिर भी अय्यूब अपनी खराई को छोड़ नहीं रहा, अपने उस धार्मिकता को खत्म नहीं कर रहा। तो देखे, कई बार परिस्थितियां आपकी जिंदगी में आती हैं और कई बार परमेश्वर ही देता है आपको चेक करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अबंडेंस में ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ने बाद में अय्यूब को अबंडेंस में ब्लेस किया, बाइबल ऐसा बोलती है। और अगर हम यहाँ पे 2:9 पढ़ें, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपने खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसकी स्त्री ने कहा कि परमेश्वर को कोस, लेकिन उसने क्या कहा? परमेश्वर के हम जिस एक हाथ से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? और फिर भी उसने कोई पाप ना किया। इतनी परिस्थितियों में भी अय्यूब क्या है? अय्यूब परमेश्वर साथ अभी भी खराई में बना हुआ है। शैतान का उसके ऊपर कहीं ना कहीं कैप्चर तो हो गया है, लेकिन अभी तक जो उसका प्राण है यहोवा के ही हाथों में। और अय्यूब अपनी खराई में बना हुआ है। अय्यूब उस खराई को नहीं छोड़ रहा है।
और उस खराई के कारण परमेश्वर उसको आगे अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि अय्यूब की खराई के कारण परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। और इतनी प्रॉब्लम में होने के बाद भी अय्यूब ने जब परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई किया, उसने कोई पाप नहीं किया। उसने कहा कि जिस हाथ से हम परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले। और क्या हुआ, वो खराई में बना रहा, वो धार्मिकता में बना रहा। उसने अपनी धार्मिकता को खत्म नहीं किया, वो अपने सीधे चाल चलन में चलता रहा, वो परमेश्वर की बातों को फॉलो करता रहा। उसने दुनिया की परवाह नहीं की, क्योंकि उसको पता है, कहीं ना कहीं उसको पता था कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। इसलिए अय्यूब खराई में बना रहा। और अगर हम यहाँ पे 7:5 पढ़ें, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। अय्यूब अपनी कंडीशन को बता रहा है। इतने फोड़े होने के बाद उसको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो बता रहा है वचन में। अय्यूब अपनी कंडीशन को बता रहा है। वो क्या कह रहा है, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। वो अपनी कंडीशन को बता रहा है कि मैं किस कंडीशन में हूं, लेकिन वो अपनी धार्मिकता को नहीं छोड़ रहा, वो अपनी खराई को नहीं छोड़ रहा, वो अपनी सिधाई को नहीं छोड़ रहा जो परमेश्वर के साथ चल रहा था। वो बिल्कुल सीधा देख रहा है, उस रास्ते को देख रहा है जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है। और अगर हम 9:10 में पढ़ें तो यहाँ पे अय्यूब ने क्या किया, इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर के नाम को महिमा दी। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। इतनी प्रॉब्लम में भी होके वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर रहा है। तो हमें क्या सीखना है अय्यूब से, कि हमारी लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, परिस्थितियां क्यों ना हो, फेलियर क्यों ना हो, लेकिन अपनी लाइफ से कुछ दिखे या नहीं दिखे, लेकिन परमेश्वर की महिमा करनी ही करनी है, उसके नाम को ग्लोरीफाई करना ही करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना ही उठाना है, संडे चर्च जाना ही जाना है, और लोगों को नहीं बल्कि परमेश्वर को अपना क्या दिखाना है, सारी रिपोर्ट्स दिखानी है कि परमेश्वर देख, मैं तेरे साथ अभी भी सही। इसलिए जो परमेश्वर सही चलता है फिर बाद में देखता है अपनी लाइफ में कि उसकी लाइफ में हर चीज बहुतायत से होती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। उसके फ्रेंड्स ने उस पे बहुत सारी क्या की, बहुत सारे उस पे एलिगेशंस लगाए, बहुत सारे उस पे ऐसे उस पे उसके दोस्तों ने क्या किया, इल्जाम लगाए कि तूने ऐसा किया होगा, तूने पाप किया होगा, तूने ये किया होगा, वो किया होगा, इसलिए तुझ पे प्रॉब्लम्स आई हैं। लेकिन क्या हुआ, अय्यूब किसी भी तरीके से उनके उस एलिगेशन को सुनता गया, सहता गया, और वो खराई में बना रहा, क्योंकि उसको पता था कि वो परमेश्वर का सही चल रहा है। दुनिया चाहे आपको कुछ भी बोले, हमेशा याद रखें कि आप सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर आप राइट होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा ना पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और अगर हम 12:4 पढ़ें तो 12:4 में लिखा, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पे हंसते हैं, जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। अय्यूब कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता था और मेरा परमेश्वर सुन लिया करता था, लेकिन आज क्या हुआ है, आज मेरे दोस्त मुझ पे हंस रहे हैं, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी जो जिन चीज़ों से, जिन परीक्षाओं से मैं निकल रहा हूँ, आज मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, उस पे हंस रहे हैं। आज मैं लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया हूँ। मैं खरा मनुष्य हूँ, लेकिन आज मैं क्या हो गया हूँ, लोगों के लिए हंसी का कारण बन गया हूँ। लेकिन अय्यूब ने किसी भी तरीके से अपनी धार्मिकता को खराब नहीं किया। अय्यूब परमेश्वर के रास्तों पे चलता रहा, और अय्यूब ने अपने विश्वास को उस प्रॉब्लम्स में भी क्या किया, बना के रखा। और अगर हम 19:25 पढ़ें, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो क्या कर रहा है, वो अपने विश्वास को लूज नहीं कर रहा, और वो क्या कह रहा है कहीं ना कहीं एक दिन जो निश्चय है
कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो एक दिन क्या करेगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा और मुझे छुड़ाएगा। अय्यूब का विश्वास देखो, अय्यूब का विश्वास अभी भी परमेश्वर पे बना हुआ है। इतनी प्रॉब्लम्स में होने के बावजूद भी अय्यूब क्या कर रहा है, अपनी खराई में बना हुआ है। और अय्यूब क्या कर रहा है, अभी भी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रख रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है, जीवित है और वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे जरूर छुड़ाएगा। उसके दोस्त उस पर क्या कहते हैं, अगर हम अय्यूब 22 की 7 और 9 पढ़ें, थके हुए को तूने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया। और अगर 9 पढ़ें, तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। अय्यूब तो बहुत दया करता था अनाथों पे, वो विधवाओं की सुधि लेता था, वो लोगों पे दया करता था, वो भूखे को रोटी देता था। लेकिन आज अय्यूब के दोस्त उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जो काम वो करता भी था, वो उस पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दोष लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने क्या नहीं किया, थके हुए को तूने पानी ना पिलाया और भूखे को रोटी देने से इनकार किया, तूने विधवाओं को छुछे हाथ लौटाया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। और ऐसा अय्यूब ने नहीं किया था, लेकिन उसके दोस्त उस पे आज इल्जाम को लगा रहे हैं। तो याद रखें, जब आप परीक्षा में होंगे तो लोग आप पे इल्जाम लगाएंगे, लोग आपको कहेंगे कि नहीं तूने निश्चय पाप किया होगा, तूने निश्चय ये गलती की होगी, तूने ये किया होगा, तूने वो किया होगा, तू परमेश्वर वर्ड पे नहीं चलता होगा, तू प्रार्थना नहीं करता होगा, इसलिए तेरी लाइफ में मुसीबत आई। लेकिन याद रखना, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो याद रखना कि कोई भी परीक्षा तुम्हारे सहने से बाहर ना होगी। और एक दिन उस परीक्षा में परमेश्वर तुम्हारा निकास निकालेगा और तुम निकल जाओगे और पहले से भी बेस्ट और बेटर जगह पे तुम अपने आप को पाओगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तुम देखोगे कि तुम्हारी ब्लेसिंग डबल होके आई है इन जीसस ने। आमीन। तो लोगों की बातों पे ना ध्यान दे, वो दोष लगाते हैं लगाने दो, डोंट वरी हो जाओ, परमेश्वर के साथ हो जाओ। क्योंकि आप अगर खराई में हो, आप उस सिधाई में हो, आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप धार्मिकता में हो, तो मत डरो, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपको चेक कर रहा होगा। आप हो सकता है परीक्षा में होंगे, लेकिन जिस दिन आप परीक्षा से बाहर निकलेंगे, याद रखना आपकी ब्लेसिंग लोगों के सामने एक बड़ी गवाही के रूप में आएगी इन जीसस ने। जो आपकी गवाही होगी वो लोगों से डिफरेंट होगी। और जब लोग सुनेंगे तो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, और जब मुड़ेंगे तो याद रखना, अगर आपकी गवाही कारण किसी की जिंदगी बदली है तो परमेश्वर आपको अबंडेंस में जरूर ब्लेस करेगा इन जीसस ने। आमीन। हो सकता है कि अय्यूब की जिंदगी में परमेश्वर शांत बैठा था, लेकिन याद रखें कि जो एक मास्टर प्लान था, परमेश्वर उसके लिए अय्यूब को तैयार कर रहा था। और अय्यूब जब तैयार हो गया तो हम जब लास्ट में पढ़ेंगे तो परमेश्वर सब कुछ उसको दुगना करके दिया। उस परीक्षा में जब वो स्थिर रहा तो परमेश्वर ने प्रूव कर दिया कि देख, अगर तू मेरे वचन पे चलता है तो मैं भी अपने वायदे का पक्का हूं कि मैं तुझे दुगने रीति से ब्लेस करूंगा इन जीसस में। परमेश्वर का मास्टर प्लान जो होता है, कई बार हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कब मेरी लाइफ में ये इंप्लीमेंट होगा, कब होगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से सिधाई से चलते हैं, आप धार्मिकता में रहते हैं, आप पाप को नहीं करते, आप किसी के पीछे नहीं जाते, जो पापी मनुष्य हैं, जो ठट्ठा करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो नशा करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो लोगों का धन लूट लेते हैं, जो दूसरों की चीजों से लालच करते हैं, अगर आप उनके साथ नहीं जाते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के उस प्लान को इंप्लीमेंट होता देखेंगे। और वो मास्टर प्लान ऐसा होगा कि अचानक से आपकी जिंदगी, अचानक से आपके सर्कमस्टांसेस, अचानक से आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मैं आपको रियली कह रहा हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ऐसा होगा, होगा, जरूर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। एक प्रभु की दासी कहती है, स्लोली बट श्योरली आपकी ब्लेसिंग आएगी ही आएगी यीशु मसीह के नाम से। स्लोली बट श्योरली आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो याद रखें, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है वो एक प्रोसेस है उस मास्टर प्लान तक पहुंचने का जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उस प्लान में वफादार रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें, और याद रखना कि जब वो प्लान आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा,
तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में चीजें बहुत आयत से होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसको उसके दोस्तों ने बहुत क्या किया, ब्लेम किया, उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह के आरोप लगाए। लेकिन अगर हम अय्यूब का रिएक्शन देखें तो उसने क्या कहा, अय्यूब 27 की 4 और 5 अगर हम पढ़े, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। उसके दोस्त उस पे अलग अलग तरह के एलिगेशंस को लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजों को उसको बोल रहे हैं, लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है, कह रहा तुम जो कुछ भी करो लेकिन मैं अपनी खराई से हटने वाला नहीं हूं, मैं अपनी धार्मिकता से हिलने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसको पता था कि खुदा का मास्टर प्लान मेरी लाइफ में पूरा होगा ही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और अगर हम देखें कि अय्यूब कहां से धार्मिक था, उसकी धार्मिकता कहां दिखती है, वो कितना धार्मिकता था, कहां उसकी धार्मिकता दिखती है, तो अगर हम अय्यूब 31 पढ़ें, 31 की 1 में अगर देखें तो उसने लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुमारी पर कैसे आंखें लगाऊं। वो कहता है मैंने तो अपनी आंखों से वाचा बांधी हुई है, तो मैं कुमारी पर कैसे अपनी नजरें लगाऊं, अपनी आंखें लगाऊं। यहां से उसकी धार्मिकता दिखती है, साफ साफ दिखती है। ये एक धार्मिक मनुष्य था जिसने अपनी आंखों से वाचा बांधी थी कि परमेश्वर, मैं इन आंखों के द्वारा कभी भी किसी पराई स्त्री पर क्या ना करूंगा, नजर ना डालूंगा, ना देखूंगा। ये होती आपकी पवित्रताई जो अय्यूब की लाइफ में थी। क्या आपकी लाइफ में ऐसी पवित्रताई है? क्या आपने परमेश्वर से ऐसे कुछ वाचाएं बांधी हैं कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में ऐसा करूंगा, परमेश्वर मैं पवित्रताई के लिए ये कदम लेता हूं, परमेश्वर मैं प्रार्थनाओं के लिए ये कदम लेता हूं, परमेश्वर मैं अपनी लाइफ का इतने घंटे तेरे लिए डेडिकेट कर देता हूं। क्या ऐसे आपकी लाइफ में, क्या ऐसे निर्णय हैं? अगर नहीं है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इसीलिए आपकी लाइफ में बड़े रिजल्ट्स नहीं। बड़े रिजल्ट्स हमेशा बड़े डिसीजंस के साथ आते हैं, इसलिए बड़े डिसीजंस लें और बड़े रिजल्ट्स आपकी लाइफ का हिस्सा होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य रूप से। आमीन। और जब सारा कुछ हो गया, उसके दोस्तों ने उस पर एलिगेशन लगाए, सब कुछ हुआ और अय्यूब की परमेश्वर से बात हुई और परमेश्वर को अय्यूब ने उत्तर दिया, ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद जब हम एट लास्ट जब पढ़ते हैं, अगर अय्यूब 42 की 7, 8 और 9 पढ़ते हैं तो वहां पे क्या लिखा, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। अय्यूब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के विषय में कही। उसने उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई किया, उसको महिमा दी। लेकिन उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको क्या किया, दोष लगाया कि तूने पाप किया होगा, तूने ये किया होगा, तूने ये नियम नहीं पालन किया होगा, तूने ऐसा नहीं किया होगा, इसलिए तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। और बाद में यहोवा उसके दोस्त से क्या कह रहा है कि क्या है, यहां पे साफ साफ लिखा कि मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। अय्यूब ने ग्लोरीफाई किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके दोस्तों ने क्या किया, उस पे ब्लेम लगाया। और परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है मेरा क्रोध क्या हुआ है, तेरे और तेरे दोनों दोस्तों पे भड़का है। और अगर हम यहाँ पे अगला वचन पढ़े, इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। उसने कहा जाओ और अय्यूब से प्रार्थना करा, तब मैं अय्यूब की प्रार्थना सुनकर क्या करूंगा, तुम उसी की प्रार्थना में ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम्हारी मूर्ता के योग्य वर्ताव करूंगा। परमेश्वर कहता है अगर वो प्रार्थना कर देगा तो मैं उसकी प्रार्थना ग्रहण कर लूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जैसा तुमने कर्म किए वैसा ही बर्ताव करूंगा। यह सुन तेमानी एलीपज
सूही, बिल्दद और नमाती सोपर, ये तीनों अय्यूब के दोस्त हैं जो नाम मैंने बोले। उन्होंने क्या किया, ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। अय्यूब ने प्रार्थना की तो यहोवा ने ग्रहण की और उसके दोस्तों को माफ किया। अय्यूब ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अय्यूब ने एक जगह पे कहा कि वो मेरी प्रार्थना सुनता था, वैसे ही परमेश्वर ने प्रूव किया कि अभी भी मैं अय्यूब की प्रार्थना को सुनता हूं, क्योंकि उसके जैसा खराई में चलने वाला व्यक्ति मैंने नहीं देखा, जिसकी यहोवा खुद गवाही देता था। लेकिन उस परीक्षा में परमेश्वर उसकी लाइफ में साइलेंट हो गया, क्योंकि एक मास्टर प्लान को परमेश्वर इंप्लीमेंट करना चाहता था। और आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसा चाहता है, आप वेट करें और देखेंगे एक दिन कि परमेश्वर का मास्टर प्लान आपकी लाइफ में जिस दिन आएगा, आपके पास किसी चीज की घटी ना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। और अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अय्यूब को डबल तरीके से ब्लेस किया। इसी के 42 की 10 पढ़े तो यहां लिखा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। यहोवा ने उसको क्या किया, दुगना दे दिया अय्यूब को। तो परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। अगर आप उसके साथ वफादार है ना, तो वो अपनी वफादारी आपकी जिंदगी में जरूर दिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको बता रहा हूँ, वफादार परमेश्वर है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। हो सकता है आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको वो परख रहा हो, लेकिन जब आप परख में सच्चे और खरे निकलोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, वो डिलीवर करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा क्या करें, उसके साथ बने रहें, उसकी बात निरंतर जोते रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उसके वचनों पे चलते रहें, और परमेश्वर आपको एक दिन ब्लेस करेगा ही करेगा इन जीसस नेम। और अगर हम यहाँ पे फिर अय्यूब की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी फिर मेंशन है। अय्यूब की 42 की 12 और 13 में, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गईं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। जब उसने सब कुछ खोया, उसके बाद परमेश्वर उसको डबल दिया। आशीषित जो उसको किया, उसको पहले से अधिक तरीके से क्या किया, परमेश्वर ने आशीषित किया और उसको ज्यादा बरकत दी। और अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो उसके फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और अगर हम यहाँ पे 42 की 16 पढ़े, इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। वैसी बीमारी में, वैसी प्रॉब्लम्स में जब उस पर परीक्षा की घड़ी आई तो उसने क्या किया, वो परमेश्वर पे बना रहा, वो परमेश्वर में बना रहा। उसने किसी भी तरीके से पाप ना किया, उसने परमेश्वर की खिलाफत ना की। वो उसने क्या किया, अपनी खराई को, अपनी धार्मिकता को बना के रखा और परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया बाद में। तो याद रखें, अगर आप भी अय्यूब की तरह जिंदगी को जिएंगे तो एक बड़ा रिजल्ट आपकी वेट कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। अय्यूब की तरह एक धार्मिकता वाला जीवन जिए, खराई वाला जीवन जिए, सिधाई वाला जीवन जिए। और फिर याद रखना, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके रिजल्ट्स बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, हंसते रहें और जो दुखी लाचार है उनको भी हंसाते रहें और शैतान को पैरों के नीचे दबाते रहें, क्योंकि आने वाले दिन, आने वाले समय, आने वाले साल कभी भी सेम नहीं है। परमेश्वर का काम बढ़ने जा रहा है, परमेश्वर के लोग बढ़ने जा रहे हैं, उसके दास और दासियों की संख्या बढ़ने जा रही है, प्रेयर वॉरियर्स की संख्या बढ़ने जा रही है और शैतान का राज्य खत्म होने जा रहा है इन जीसस नेम। आमीन। जिन शहरों ने अभी तक रिवाइवल नहीं देखा, वहां रिवाइवल आने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे,
हम फिर मिलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, प्रार्थना करते रहें और हमारी मिनिस्ट्री को भी, हमारी YouTube चैनल को भी अपनी प्रार्थना में रखें और निरंतर हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। इंडियाज़ डेली ब्रेड के लिए जो ऑनलाइन तरीके से आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचा रही है और निरंतर जो प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं उनके लिए प्रार्थना कर रही है, तो आप इंडियाज़ डेली ब्रेड को अपनी प्रेयर्स में रखें, ब्लेस करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर का वचन इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सारी रूहों तक पहुंचे। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।